जैसे ही मनीष सिसोदिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, दोनों ही मामले सीबीआई और ईडी मामले में जैसे ही जमानत की खबरें सामने आई, तब से ही आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। वहीं एक स्कूल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान आतिशी जो है आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी भावुक होती नजर आई। वो भी साफ तौर पे कहती हुई नजर आई कि शिक्षा में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं उससे वे बेहद ही खुश हैं। तो जब से ये फैसला आया है, तब से लगातार आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के घर की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के घर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया की पत्नी खुद लड्डू खाती और अपने सहयोगियों को लड्डू खिलाती हुई भी नजर आ रही है। एक तरीके से कहा जा सकता है 530 दिन बाद, यानी कि लगभग 17 महीने के आसपास का वक्त बीत चुका है जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे, और अब केवल और केवल मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है। 10-10 साल के जो है बॉन्ड पर जो है मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई है, और साथ ही साथ शर्तें भी निर्धारित की गई है कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना होगा। साथ ही साथ हर सोमवार को आईओ को जो है हाजिरी लगानी होगी, और वहीं तीसरी तरफ ये भी कहा गया है कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। तो इन शर्तों के साथ जो है मनीष सिसोदिया को जो है ईडी और सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है, जिसके बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनका पहुंचना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता लगातार एक एक करके लेकिन भावना साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी कितना और समय लगेगा उनको सलाखों से बाहर आने में, क्योंकि फॉर्मेलिटीज भी होती है, तो इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में कितना समय लगेगा? जी देखिए, उम्मीद लगाई जा रही है आज रात तक जो है मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट से जमानत का जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा, उसके बाद जो बॉन्ड है वो भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके बाद जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि आज रात तक मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेसब्री से जहां आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के बाहर आने का आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आतिशी सिंह को हमने सुना, उन्होंने कहा कि शिक्षा में क्रांति लाने वाले थे मनीष सिसोदिया, तो क्या ऐसे माने कि आप जब जेल से बाहर आएंगे तो जल्द ही जिम्मेदारी संभालेंगे दिल्ली सरकार में? जी जरूर, देखा जाए तो जेल के अंदर रहते हुए भी मनीष सिसोदिया लगातार, चाहे वो विधायक फंड की बात हो या फिर अपने क्षेत्र के विकास की बात हो, हर तरीके का काम करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, उस दौरान भी मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी थी कि वे भी जल्द ही जेल से बाहर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में और जिस तरीके से लगातार शिक्षा में एक के बाद एक सुधार किया जा रहा था मनीष सिसोदिया द्वारा, तो अब दोबारा वो सब चीजें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं और लगातार दिल्ली की जनता भी उनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। जो क्षेत्र का विकास कार्य है उसमें ही मनीष सिसोदिया एक्टिव नजर आएंगे, और जो स्कूलों में लगातार बदलाव किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव अब और बड़े स्तर पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन भावना साथी हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए और ये भी कहा था कि जमानत नियम है लेकिन जेल अपवाद है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को हम क्या समझ सकते हैं? और सीबीआई और ईडी के पास क्या अभी भी कोई और रास्ता है कि अगर वो चाहे तो आगे भी आने वाले समय में मनीष सिसोदिया पर दोबारा से शिकंजा कस के उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है? जी देखिए, 17 महीने की प्रक्रिया की बात की जाए तो 17 महीने में तमाम रेडें की गई, तमाम पूछताछें की गई, लेकिन किसी भी तरीके का पुख्ता सबूत ना ही सीबीआई रख सकी, ना ही ईडी रख सकी। और निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की जो गतिविधि है उनकी बात की जाए तो किसी में भी ईडी और सीबीआई मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी तो बताती रही, लेकिन साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जो है वो जमानत दी है। तो ये कहना तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अगर सीबीआई या ईडी मनीष सिसोदिया के ऊपर कहीं शिकंजा कसती है तो पुख्ता सबूत होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, मनीष सिसोदिया को रेगुलर जमानत जो है वो दी गई है। और इस रेगुलर जमानत, क्योंकि मनीष सिसोदिया को सीबी और ईडीआई लगातार मुख्य आरोपी बता रहे थे, कहीं ना कहीं इस जमानत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सहारा मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल